अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। ये व्यूअर्स, आज हम अपनी एक नई चेंज करने जा रहे हैं जो कि सेंटेंसेस की चेंजेस से ली गई है। एंड दिस चेंज इज चेंज नंबर 3 एंड द नेम ऑफ दिस चेंज इज चेंज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी चेंज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब होता है हुक्मिया, सेंटेंस जुमला, हुक्मिया जुमला। ऐसा जुमला जिसके अंदर आपको हुक्म दिया जाएगा। उन जुमलों को आपने किस तरह से चेंज करना है वो विल सी इन दिस वीडियो। जी, ऐसे जुमले जिनके अंदर हुक्म दिया जाता है उन जुमलों को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हुक्मिया जुमले होते हैं कौन से, उनकी पहचान पता होनी चाहिए। हर एक जुमले की कहीं ना कहीं पहचान छुपी होती है। असर्टिव सेंटेंस के अंदर हमने देखा जुमला सिंपल हो, मनफी हो तो वो असर्टिव सेंटेंस बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमने देखा कि जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और एंड ओवर क्वेश्चन मार्क पे, तो वो बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? अगर आपका कोई भी जुमला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, किसी भी वर्ब से, तो वो आपका बेसिकली एक इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है, एक हुक्मिया जुमला बनता है। हुक्मिया जुमला की बिल्कुल सादा सी पहचान यही है कि जो जुमला स्टार्ट होगा वो फेल से होगा, जो जुमला स्टार्ट होगा वो वर्ब से होगा। कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मली आपको पता है, जनरली आप जानते हैं कि जुमला सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। लेकिन जुमला अगर डायरेक्टली तौर पे वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, इट मीन्स के इसके अंदर एक हुक्म दिया गया, और जिसके अंदर हुक्म दिया जाता है वो हुक्मिया जुमला बनता है, जिसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हुक्मिया जुमला की पहचान समझ में आ गई होगी। लेकिन इस जुमले के अंदर सिर्फ आपने हुक्म देने वाले जुमलों को ही नहीं देखना, कुछ और सेंटेंसेस को भी इनके साथ आपने अटैच करना है, ताकि आपके जो जो चीजें ना वो सारी की सारी साथ ही क्लियर होती जाए। और कौन से जुमले हैं? देखें जी, अगर किसी जुमले के अंदर आपको नसीहत की जाए तो वो जुमला भी हुक्मिया जुमले की सेंस में ही आता है। किस तरह से आता है मैं आपको एंड पे बताता हूँ। किसी जुमले के अंदर अगर नसीहत की जाएगी वो भी हुक्मिया जुमले के अंदर आएगा। किसी जुमले के अंदर दरख्वास्त की जाएगी वो भी हुक्मिया जुमले के अंदर आएगा। और किसी काम से अगर आपको रोका जाएगा वो भी हुक्मिया जुमले के अंदर ही आएगा। किस तरह आएगा, क्यों आएगा? देख जी, हर एक जुमले की एक पहचान होती है जो कि उसके अंदर ही पड़ी होती है। जिस जुमले के अंदर नसीहत की जाती है वो जुमला मोस्टली केसेस के अंदर स्टार्ट होता है ऑलवेज के साथ। जिस जुमले के अंदर दरख्वास्त की जाती है वो जुमला स्टार्ट होता है प्लीज के साथ। और जिस जुमले के अंदर आपको काम करने से मना किया जाता है वो जुमला स्टार्ट होता है डोंट से। ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये हम स्पेसिफिकली इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो इन चीजों को एक दफा फिर हम रिवाइज करते जाते हैं। तो ये इन जुमलों की पहचान है। जब हम इनका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं इन तीनों का, तब हम इनको अंदर से खत्म कर देते हैं। जब हम इनको अंदर से खत्म करते हैं तब आगे का जो जुमला स्टार्ट होता है वो बेसिकली वर्ब से स्टार्ट होता है। और आप जानते हैं कि जुमला वर्ब से स्टार्ट हो तो वो कौन सा बनता है? इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है। तो चार चीजें इस जुमले के अंदर कर ली आपने। जिस जुमले के अंदर हुक्म दिया जाएगा, जिस जुमले के अंदर दरख्वास्त की जाएगी, जिस जुमले के अंदर नसीहत की जाएगी, या जिस जुमले के अंदर आपको काम करने से रोका जाएगा, वो जुमले कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो आपको पहचान अच्छे से समझ में आ गई है। अब आपने वो चेंजेस ध्यान में रखने जो 6 कर चुके हैं, फिर आपकी सारी की सारी चेंज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले चेंज आती है रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज। अब रिपोर्टिंग वर्ब की आपने चेंज किस तरह से करनी है? रिपोर्टिंग वर्ब आपका आया हुआ है से, सेज या सेट, और अंदर आपको एक हुक्म दिया गया, अंदर जुमला स्टार्ट हो रहा है वर्ब से, तो आप जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किसके साथ चेंज करोगे? ऑर्डर के साथ। ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड, इनके साथ आप चेंज कर दो। अगर जुमले के अंदर आपसे नसीहत की गई है, आपको एक नसीहत की गई है, तब आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है एडवाइस। एडवाइस, एडवाइजेस, एडवाइज। ठीक है जी। अगर जुमले के अंदर आपको दरख्वास्त की गई है तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है रिक्वेस्ट के साथ। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड। अगर जुमले के अंदर आपको कोई काम करने से रोका गया है तब आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है फॉरबिड, फॉरबिड्स और फॉरबिड के साथ। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इन जुमलों के रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हो। अब रिपोर्टिंग वर्ब की तो पहली चेंज समझ में आ गई। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आता है जी कॉमा। कॉमा की चेंज आप हमेशा करते हो टू के साथ। जिस जुमले के अंदर ऑर्डर दिया जाए, जिस जुमले के अंदर नसीहत की जाए, जिस जुमले के अंदर
दरख्वास्त की जाए, जिस जुमले के अंदर आपको काम करने से रोका जाए। इन 4 जुमलों के जो कॉमास हैं वो आप टू के साथ चेंज करते हैं, और जहां पे वर्ड टू आ जाता है उसके साथ आपने वर्ब लगानी होती है, और जो वर्ब लगानी होती है वो हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, उसके साथ और कोई फॉर्म भी नहीं लगती। तो बाकी चेंजेस आपकी सारी वैसे की वैसे ही हो जाए। ठीक है जी, सिंपल सी चेंज है, वही पुरानी चीजें हैं, लेकिन एक तरतीब जहन में रखनी है। वो तरतीब जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह जो आपकी चेंज है वो चुटकी में हो जाए। ठीक है जी, अब हम इन तमाम को एक एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। सच एज शी सेड टू मी ओपन द डोर, शी सेड टू मी ओपन द डोर। शी की जगह शी, सेड की जगह आएगा ऑर्डर्ड, क्योंकि अंदर जुमला स्टार्ट हो रहा है वर्ब से। शी ऑर्डर्ड मी, कॉमा की जगह आ जाएगा टू, शी ऑर्डर्ड मी टू। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन द डोर, वैसे का वैसा। सो इट इज सो मच इजी। आप आसानी के साथ हुक्म वाली इंपेरेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक ऐसा जुमला था जिसके अंदर आपको हुक्म दिया गया। दूसरी चीज देखिए, शी सेड टू मी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। शी सेड टू मी गिव मी अ ग्लास ऑफ, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। शी की जगह आ जाएगा शी, सेड की जगह आ जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि अंदर दरख्वास्त की गई। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब प्लीज एक दरख्वास्त को शो करता है, जिसकी वजह से हमने रिपोर्टिंग में क्या लगाया, रिक्वेस्टेड। टू अंदर से खत्म, मी की जगह मी, शी रिक्वेस्टेड मी। अब जब आप रिक्वेस्ट लगा देते तो अंदर का जो प्लीज है उसको खत्म कर देते। जब खत्म कर देते तो आगे आ जाता है गिव। गिव एक वर्ब है, जुमला वर्ब से स्टार्ट हो तो वो होता है हुक्मिया, हुक्मिया जुमला हो तो कॉमा की चेंज होती है टू के साथ। शी रिक्वेस्टेड मी टू, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, गिव के आगे आ जाएगा मी। मी आपका है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाहर के सब्जेक्ट से, बाहर का सब्जेक्ट है शी, इधर लगा हुआ है मी, शी का हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो शी अंदर आगे हो जाएगा हर, गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, आपका वैसे का वैसा। शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो इस तरह से जिस जुमले के अंदर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप उसको इस तरह से करते हो। नेक्स्ट चेंज, शी सेड टू मी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। शी की जगह अब आ जाएगा शी, सेड की जगह आ जाएगा एडवाइज, क्योंकि अंदर नसीहत की गई है, वर्ड ऑलवेज आ चुका है। टू खत्म, मी की जगह मी, कॉमा की जगह आ जाएगा टू, क्योंकि आगे वाला जो ऑलवेज है वो हमने खत्म करना है, क्योंकि हमने पीछे एडवाइस लगा लिया था। शी एडवाइज मी टू, टू आ गया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू स्पीक द ट्रूथ, आपके वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये वाली चेंज करते हो। अब हमारी लास्ट चेंज रह जाएगी जिसके अंदर आप किसी चीज से मना करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी डोंट ब्रेक द चेयर। ठीक है जी, ही की जगह ही, सेड की जगह आ जाएगा फॉरबेड, क्योंकि अंदर एक चीज से मना किया जा रहा है। डोंट ब्रेक द चेयर, कुर्सी मत तोड़े। डोंट की जगह सॉरी, अंदर डोंट शो कर रहा है कि इसके अंदर मना किया गया, तो सेड की जगह आ जाएगा फॉरबेड, ही फॉरबेड, टू अंदर से खत्म, मी की जगह मी, ही फॉरबेड मी। जब आप फॉरबेड लगाते हो तो अंदर से जो डोंट होता है उसको खत्म कर देते हो। डोंट खत्म करेंगे तो जुमला स्टार्ट होगा ब्रेक के साथ। ब्रेक ग्रामर के हिसाब से एक वर्ब है, जुमला वर्ब से स्टार्ट हो तो वो होता है हुक्मिया, हुक्मिया जुमला हो तो कॉमा की चेंज। टू आ गया तो आगे बेसिकली आपको पता है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, टू ब्रेक द चेयर, वैसे का वैसा ही आ जाएगा, ही फॉरबेड मी टू ब्रेक द चेयर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चेंजेस, सारे के सारे जुमले अच्छे तरीके से समझ में आ गए। सिंपल सी तरतीब है, कुछ बेसिक से रूल्स हैं वो आपने जहन में रखने हैं और तरतीब आपने सीधे रखनी है, तो आपकी वो चेंज है वो इजीली हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि चेंज इन इंपैरेटिव सेंटेंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। काइंडली अगर वीडियो पसंद आई है या आपको समझ में आ गया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट चेंज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।